वहाँ अधनंगे कपड़े पहन के मोबाइल लेके बच्चे को छोड़ के आप उनके मायके में जाके जांच करिए, बिल्कुल जांच करिए। लग रहा है कि आशीष उनका बिल्कुल 100% सही है, 100%। एक नहीं 3 बार वो पकड़ी गई। चाचा हमसे खुद बताए थे, कितनी बार फोन कर करके उन्होंने बताया कि बिट्टी ऐसे है, चाची तुम्हारी ऐसे कर रही है, चाची तुम्हारी ऐसे कर रही है। हाँ, हम कई बार बोलते हैं कि चाचा सही हो जाएंगे, समय के साथ सही हो जाएंगे, अभी उनको दुनियादारी नहीं पता है। अभी भाई आप छूट दिए हैं तो थोड़ा कंट्रोल में रखिए, सही हो जाएंगी। तो शायद वो धीरे धीरे टाइट हो रहे थे, धीरे धीरे जैसे टाइट हुए। हमारी बहन आज 7 साल से है, ऐसे नहीं कर सकती हमारी बहन। भरोसा है आपकी बहन पे? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है हमको, हमारी बहन नहीं मार सकती उनको। आप दावा कर रहे हैं कि आपकी बहन गलत नहीं थी? अरे हमारी बहन उनको मार नहीं सकती भाई, उनको ना चाहती है, उनको मार नहीं सकती बिल्कुल। हमारे घर ऊपर परसों गई थी, भेजे थे, अभी सुबह हमारे पास वहाँ फोन किए थे, बोले रूपक बहुत बर्तन वर्तन धोना, मंचूरियन काम करते हैं आपके पति के साथ। अरे तो ये ताला यहाँ बंद था, फायर अंदर है, शाम को फोन भी तुम्हारे पास किए थे। दरवाजा डाक के नहीं भाग सकता है? तो दरबार डाक के भाग सकते हैं तो सबूत अभी जब जांच होगी तो नहीं पता चलेगा पता नहीं। तो झूठ पर आदमी का मुंह है, कुछ भी बक रहे हैं। और हम बाहर रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जो आसपास रहते हैं उनसे पूछिए, वो उन्हीं लोग से हमको पता चलते। मेरे घर वाले भी नहीं बताते। जब चाचा से हमने पूछा क्या चाचा ये सब चल रहा है का, तब उन्होंने रोते हुए बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है, तुम्हारी चाची से कर रही है। बताइए मतलब क्या लगता था जो आशीष था उनसे क्या, मतलब क्या संबंध था? अवैध संबंध था। पति की हत्या करवाई होगी तो उनको जेल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब अगर करवाई होगी हत्या तो बिल्कुल जेल करिए उनको। हाँ। बिल्कुल करिए। तो बच्चे का परवरिश कौन करेगा? बच्चों को परवरिश करूंगा, दादी उदी हैं करेंगे, और कौन करेगा? अच्छा, अभी तो एक मौसी है ना? आप मौसी हैं तो आप ले सकती कर सकते हैं भाई, ऐसी बात क्यों करेंगे कि नहीं? ऐसे लोगों पे यही कार्रवाई, क्योंकि इनकी मानसिकता थोड़ी सी होती है। ये बाहर निकली तो इनको लगा बस हम ही है दुनिया में और कोई है ही नहीं। घर वालों से जहाँ पैसा मिला और सीधे साधे हस्बैंड मिले तो और ही ज्यादा इनका उड़ने लगती हैं हवा में। क्या पति अच्छा नहीं लगता था उनको? शायद हो सकता है, तभी तो यही हाल था। दूसरों के साथ घूमती थी। चाचा, मेरे छोटे वाले चाचा, उन्होंने पकड़ा, मेरा भाई पकड़ा उनको, कितनी बार समझाया गया है। इन्होंने क्या कहा, तबीयत खराब है। इन्होंने एक भी बार नहीं बोला फांसी लगाए। फिर बाद में इन्होंने कहा कि फांसी लगाए। फिर बाद में ये बताइए, अगर फांसी एक आप अकेले क्या अपना जान ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। खुद अकेले तो नहीं ले सकते, ऐसे ही कस के ले लें, नहीं लेंगे ना। जब तक कोई बाहर से फोर्स ना करे, खींचे ना। अच्छा, एक सवाल और है, ये कह रहे हैं कि आओ जिंद हमको ले चल, और जो है अनेक प्रकार की। ये आप बिलीव करते हैं इन सब बातों में? नहीं, हम तो भरोसा नहीं करते। तब मैं भी नहीं भरोसा करती, कानून भी भरोसा नहीं करेगा। ये भाई भरोसा करती हैं तो इनकी भाई हम बात रखते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आप खुद ही पूना भी उनको फोर्स कर रही थी जबरदस्ती, चलिए पूना चलिए। चुप रहिए आप। दुकान बंद कर, दुकान में उनके डेली उनका क्या बोलते प्रॉफिट 2000 से कम नहीं होता था। आप आसपास भी पूछ सकते हैं, 2000 से कम नहीं होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बार बार फोर्स कर रहे हैं, चलिए पूना किस पर्पज से ले जा रही थी हमको ये समझ नहीं आया। शायद वो मना कर रहे थे तो शायद यही इनका पर्पज रहा होगा, जो समझ में आ गया हम लोग को। रूपा की बहन जो भोला उनका पति था, आज इनकी जो है साली है भोला की, वो बताएंगे सच्चाई कि इनको कैसे पता चला कि भोला की मौत हो गई है। और आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? पूजा। ये बताइए कि आपका और भोला का क्या रिश्ता है? हमारे वो बंधोई हैं। बंधुई, मतलब एक तरीके से जीजा। अच्छा, बताइए कि भोला की मौत हो जाती है तो क्या कहेंगी, भोला की कैसे मौत हो? भोला दारू बहुत पीते थे, ऊट पटांग भी बहुत बोलते थे। और कहते हैं कल शाम को हमारे पास 11 बजे फ़ोन भी किए थे। वो बोले भाभी हमारे आँखी से हमको कम दिखाई देता, कल हम इलाहाबाद जाएंगे और कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और हमसे बोल रहे थे हम फांसी लगाएंगे और हमारे आओ जिंदा आओ हमको ले चलो। ऐसे आए बाएं बक रहे थे शाम को। तो हम कहे कि आप ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है रखिए फ़ोन। और जो लोग बता रहे हैं आशीष है, तो आज 7-8 साल से रूपा यहाँ थी तो कभी ये बात नहीं खुली, तो आज मरे भी बात क्यों खुल रही है? इसका पीछे हो सकता है कि आशीष आया हो, जो लोग बता रहे हैं कि हत्या कर दिया हो मिलके आपके बनी के साथ। अरे तो ये ताला यहाँ बंद था, फायर अंदर है, शाम को फोन भी तुम्हारे पास किए थे। दरवाजा डाक के नहीं भाग सकता है? तो दरबार डाक के भाग सकते हैं तो सबूत अभी जब जांच होगी तो नहीं पता चलेगा पता नहीं। तो झूठ पर आदमी का मुंह है, कुछ भी बक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी बहन का जो है क्या? हमारी बहन ऐसे नहीं कर सकती है। हमारी बहन आज 7 साल से है, ऐसे नहीं कर सकती हमारी बहन। भरोसा है आपकी बहन पे? बिल्कुल भरोसा है हमको, हमारी बहन नहीं मार सकती उनको। आप दावा कर रहे हैं कि आपकी बहन गलत नहीं थी? अरे हमारी बहन उनको मार नहीं सकती भाई, उनको ना चाहती है, उनको मार नहीं सकती बिल्कुल। हमारे घर ऊपर परसों गई थी, भेजे थे, अभी सुबह हमारे पास वहाँ फोन किए थे, बोले रूपक बहुत बर्तन वर्तन धोना, मंचूरियन काम करते हैं।
बोले भेज दो, अब शाम को क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो अब वही लोग जाने। इसके पहले कभी आपके जीजा आपके पास फोन किए थे कि ऐसे जो रोज है? करते हैं, रोज रोज पी लेते थे तो रोज करते थे। अच्छा, नहीं दारू समझ में पीने के बाद ही फोन करते हाँ, हैं? दारू पीने के बाद मतलब 2 बजे आप जो है साबित करना 12 चाह बजे- रही हैं? नहीं, पी के रोज ही फोन करते थे। 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब उनका टाइम था रोज सब रिश्तेदार लगाते थे, ऐसी बात नहीं थी। इधर आइए माता जी भी इधर। अब देखिए ये बताएंगे जब ये करे दारू पीते थे। हाँ, रोज दारू ना पे जैसे थका मदा रहा तो पी लेता हूँ संगी साथी में। रोज ही बतावा थी फोन आप कह रही हैं कि जो है आशीष के साथ जो मरने पे जो है ये आरोप लगाया जा रहा है, आज हम सुना ये बात। सुना बहनी, अब 2-3 महीना से वो अलग कमरा में रहता रहा, वो अलग कमरा में रहता रहा। भैया फोन करी तो कहाँ सुनते हैं? बेटवा अच्छा, आपकी बहन है, आप अपनी सफाई दे रही हैं कि आप नहीं जानती, आप यहाँ पे रहती हैं? अरे हम नहीं रहते यहाँ तो पे। आपको क्या पता, आपको क्या पता? आप अरे रिश्तेदार है ना, हमको यहाँ नहीं के गाँव पता। वाले से पूछिए, वो बताएंगे यहाँ चल क्या रहा था, उनके घर वालों से पूछिए। अच्छा, ये बताइए कि आशीष का जो आरोप लग रहा है कि आशीष उनका प्रेमी बिल्कुल था? 100% सही है। 100%, एक नहीं 3 बार वो पकड़ी गई। चाचा हमसे खुद बताए थे, कितनी बार फोन कर करके उन्होंने बताया कि बिट्टी ऐसे है, चाची तुम्हारी ऐसे कर रही है, चाची तुम्हारी ऐसे कर रही है। हाँ, हम कई बार बोलते हैं कि चाचा सही हो जाएंगे, समय के साथ सही हो जाएंगे, अभी उनको दुनियादारी नहीं पता है। अभी भाई आप छूट दिए हैं तो थोड़ा कंट्रोल में रखिए, सही हो जाएंगी। तो शायद वो धीरे धीरे टाइट हो रहे थे, धीरे धीरे जैसे टाइट हुए तो ये अपना प्लान बनाए होंगे कुछ। कितनी बार पकड़ी गई हैं, हमसे मत पूछिए। मान लीजिए हम तो रहते नहीं हैं, आप और आसपास जो पास पड़ोस में है उनसे पूछिए, वो ही बताएंगे ना। ये तो सफाई दे रही है कि हमारी बहन कभी गलत नहीं करती। बहन है ना, सुना बताइए उनकी बहन है, वो क्यों बताएंगी? सर सुना। हमारी बहन है, हम तो अपनी बहन की तरफ ही बोलेंगे। हमारे चाचा हैं तो वो तो मर गए, इसमें तो आप निष्पक्ष रहिए ना। अच्छा, ये बताइए क्या हो सकता है कि आप अपनी चाचा की बॉडी देखी है? कैसी बॉडी थी? क्या उस पे चोट के निशान थे या तो ऐसे? गले पे निशान थे, हाथ और पैर पे खरोचने का निशान था, नेल्स का निशान था यहाँ गर्दन के पास। जी। हम तो दूर से ही देख रहे थे, मैं यही देख रही थी कि मैंने पूछा घर वालों से कि हुआ क्या, तो यही बताया गया कि भाई फांसी। लेकिन फांसी तब लगाया जाता है भाई जब फांसी लगाए होते तो उनकी डेड बॉडी जो है ऊपर से पंखे से लटकी मिलती। जी। एक औरत तो खोल नहीं पाएगी इतनी जल्दी। जी। ये गई आसपास बड़ों बुलाने की तबीयत खराब है। इन्होंने क्या कहा? तबीयत खराब है। इन्होंने एक भी बार नहीं बोला फांसी लगाए। फिर बाद में इन्होंने कहा कि फांसी लगाए। फिर बाद में ये बताइए, अगर फांसी एक आप अकेले क्या अपना जान ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, खुद अकेले तो नहीं ले सकते, ऐसे ही कस के ले लें, नहीं लेंगे ना, जब तक कोई बाहर से फोर्स ना करे, खींचे ना। अच्छा, एक सवाल और है, इनके पास फोन करके कह रहे हैं कि आओ जिंद हमको ले चलो, और जो है अनेक प्रकार की। ये आप बिलीव करते हैं इन सब बातों में? नहीं, हम तो भरोसा नहीं करते। तब मैं भी नहीं भरोसा करती, कानून भी भरोसा नहीं करेगा। ये भाई भरोसा करती हैं तो इनकी भाई हम बात रखते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप खुद ही जानते हैं। अच्छा, एक सवाल और करेंगे दीदी, एक सवाल और करेंगे। ऐसा लग रहा है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो। बिल्कुल, चाहे ये दोषी हो चाहे ना हो, निष्पक्षता से एकदम जांच होनी चाहिए। कौन दोषी है, ठीक है, उन्होंने अपने से वो फांसी लगाए, क्या किए, खुद अपनी जान ले, ये भी भाई पता तो चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसी के लिए परेशान है, कैसे हुआ अचानक। घर वाले यही परेशान है कि 2 लोग हैं कि बंद कमरे में, सुबह सब पता चल रहा है उनकी वाइफ चिल्ला रही तबीयत खराब है, एम्बुलेंस बुलाओ, या फिर आए घर वाले कहें कि इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो मर चुके हैं। अच्छा, कभी पत्नी अपने पति की जान ले सकती है? कभी बिल्कुल ले सकती हैं। कितनी बार इन्होंने गरम तेल से जलाया उनको, कितनी बार इन्होंने गरम तेल से जलाया उनको। आज मैं बता रही हूँ, चाचा भी बताते थे तुम्हारी चाची फेंक दी गरम तेल मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, खाना खुद कभी नहीं बनाती थी। और 2 लोग ये बता रही हैं कि क्या बोलते हैं, वो काम करती थी। लिसन टू मी, सुनिए तो हमको बोलने दीजिए, फिर आप जी, बताइए, बोलिएगा ना। चाचा जो बताते थे वही हम बता रहे हैं, तो आपसे क्यों बताएंगे? क्यों अच्छा, बताएं? जीजा हैं आपके, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, आपको भी दर्द हो रहा है, इनको भी दर्द होगा, इनके चाचा हैं। नहीं, जैसे इनसे बता सकते हैं तो सालिस नहीं बता सकते हैं। साली से हर बात नहीं बताया जा सकता ना, भतीजी से बताया जा सकता है। अरे क्यों नहीं बता सकते सालिस हर साली बात? से केवल मजाक किया जा सकता है। नहीं, मजाक नहीं करते थे हमारे बंधु, ठीक, हमको भाभी भी मानते थे, बताते थे हर बात हमसे। बहनी की बात बताई कि ऊपर बहनी बताई। अच्छा, अभी ये मानती, हम किसी के पक्ष में नहीं है कि हम भाई, वो भी हमारी चाची थी, वो चाचा है हमारे। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उनको सजा होनी। लेकिन अगर आप इस पे जांच नहीं करवाएंगे तो फिर क्या, कल को फिर कोई और ऐसे ही तैयार रहेगा।
ऐसे ही तो होगा ना। अच्छा, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि पत्नियां जो है पति की जान ले रही हैं? लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि कहीं अवैध संबंध के चलते जो है जाने जा रही हैं, इससे किसी का घर उजड़ रहा है, इससे बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे समाज दूषित हो रहा है। इससे क्या ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पे यही कार्रवाई, क्योंकि इनकी मानसिकता थोड़ी सी होती है, ये बाहर निकली तो इनको लगा बस हम ही है दुनिया में और कोई है ही नहीं। घर वालों से जहाँ पैसा मिला और सीधे साधे हस्बैंड मिले तो और ही ज्यादा इनका उड़ने लगती हैं हवा में। क्या पति अच्छा नहीं लगता था उनको? शायद हो सकता है, तभी तो यही हाल था। दूसरों के साथ घूमती थी। चाचा, मेरे छोटे वाले चाचा, उन्होंने पकड़ा, मेरा भाई पकड़ा उनको। कितनी बार समझाया गया कि घर की इज्जत हो भाई, जो भी काम करना है हस्बैंड के साथ जाओ जहाँ जाना है, लेकिन नहीं, ये आए दिन मायके भी जाते, वहाँ अधनंगे कपड़े पहन के मोबाइल लेके बच्चे को छोड़ के। आप उनके मायके में जाके जांच करिए, बिल्कुल जांच करिए। इनके मायके में आप जाके आस पास पूछिए, इनसे क्या पूछते हैं, हमसे क्या पूछते हैं, हम क्या बताएंगे, ये क्या बताएं। उनकी बहन है तो उनको देख के लगता है कि ये सभ्य समाज की थी। उनको देख के वो तो ठीक है, वो हैं, वो हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी बहन मायके में क्यों नहीं पहनते हैं? कुर्ती लगी नहीं पहन सकती, जरूरी है कि साड़ी ही पहने। का दादा ढंग होता है। नहीं हमारी बच्चे को छोड़ गई है, बच्चे कहाँ छोड़ेंगे? अरे हमारे बच्चे कहाँ? ये बताइए, एक बच्चा है, एक बच्चा है, अब उसको उसका देख रेख कौन करेगा? देख ले करती नहीं, क्या थी करती अब थी। जो बच्चा है वो कौन देख रेख करेगा? देर उनकी मम्मी करेंगे और कौन करेगा? अच्छा, मम्मी करेंगी। बिल्कुल करेंगी। अच्छा बताइए, आपकी जो दीदी, आपकी दीदी रूपा है, अगर मान लीजिए अपने पति की हत्या करवाई होगी तो उनको जेल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब अगर करवाई होगी हत्या तो बिल्कुल जेल करिए उनको। हाँ। बिल्कुल करिए। तो बच्चे का परवरिश कौन करेगा? बच्चों को परवरिश कहूँगा, दादी होती हैं, करेंगे और कौन करेगा? अच्छा, अभी तो एक मौसी है ना, आप मौसी हैं तो आप ले सकती कर हैं। सकते हैं भाई, ऐसी बात क्यों करेंगे कि नहीं? देखिए, एक बच्चा है, वो 4 साल का बच्चा है, वो अभी दुनिया सही से नहीं देखा है और अभी पढ़ने भी नहीं। अच्छा ये बताइए दीदी, पढ़ने बच्चा नहीं जाता है, अभी छोटा सा, अभी दुनिया भी सही से नहीं घूमा है, आज उसका परवरिश कौन करेगा? कौन करेगा? वही सोचिए। हम तो उनके लिए, वो गए तो अपने प्राण से गए, इनको कोई और मिल जाएगा, क्योंकि ये जो भी चल रहा था इनके दिमाग में वो तो सही बात है। हाँ, लेकिन उस बच्चे की लाइफ खराब हुई नहीं, उस बच्चे की लाइफ खराब, क्योंकि पहले भी उनकी मम्मी ज्यादा केयर नहीं करती। आदि बच्चा कहीं सड़क पे पाया जाता था, कहीं इधर घूमता था, ये आए दिन फोन में लगी रहती थी। अच्छा, आशीष पे जो आप लोग आरोप लगा रही हैं कि 100% सही है। आप हमसे नहीं, हम तो मान लीजिए यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं नहीं, सॉरी, और हम बाहर रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जो आसपास रहते हैं उनसे पूछिए, वो उन्हीं लोग से हमको पता चलते। मेरे घर वाले भी नहीं बताते। जब चाचा से हमने पूछा क्या चाचा ये सब चल रहा है का, तब उन्होंने रोते हुए बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है, तुम्हारी चाची से कर रही है। बताइए, मतलब वो क्या लगता था जो आशीष था उनसे, क्या मतलब क्या संबंध था? अवैध संबंध था। नहीं भतीजा था या तो उनका जो है भाई? देवर था, देवर है। देखिए, वो देवर बताया जा रहा है और हम आप लोगों से जो है गुजारिश करेंगे। और ये लिसन सर, ये पूना भी उनको फोर्स कर रही थी जबरदस्ती, चलिए पूना चलिए। चुप रहिए आप। दुकान बंद कर, दुकान में उनके डेली उनका क्या बोलते प्रॉफिट 2000 से कम नहीं होता था। आप आसपास भी पूछ सकते हैं, 2000 से कम नहीं होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बार बार फोर्स कर रहे हैं चलिए पूना किस पर्पज से ले जा रही थी हमको ये समझ नहीं आया। शायद वो मना कर रहे थे तो शायद यही इनका पर्पज रहा होगा, जो समझ में आ गया हम लोग को। अच्छा, ये वो मतलब भी बता रहे थे कि हाँ पूना रास्ते सटवाना चाहिए, मतलब इसीलिए रास्ता सटवा दिए। हाँ, हो सकता है कि रास्ता क्लीन रहे तो ये आराम से अपने मन माना। लेकिन आप भी ये सोचिए कि कोई क्या ड्रिंक करके फांसी लगा सकता है, वो भी ऐसे वो भी किसी ना फंदे में लटके, ना पंखे में लटके, ना कहीं मफलर से अपने फांसी लगा लिए। आई सुबह ड्रामा कर रहे हैं कि भाई अरे आइए वो तबीयत खराब है, और आए घर वाले देखे कहिए तो भाई जाने ही नहीं है इसमें क्या हुआ, रात को क्या हुआ बताने कहीं घटना हो सकती है, आपको क्या अंदाजा लगा सकती है? हमको सुबह 7:30 बजे घर फोन किया, हम घर वाले बताएं कि क्या लगता है कितने बजे घटना होगी? ये मेरे ख्याल से बॉडी तो एकदम देखिए एकदम फ्रेश थी, तो मेरे ख्याल से ये शायद ये 3 या 4 ही की लगभग बात रही होगी, भोर में ही एकदम मेरे ख्याल से। देखिए, बहन बता दी कि उनकी भतीजी है, वो बता रही हैं कि चाचा हमसे जो है बताया करते थे कि जो गांव का लड़का है वो आशीष, उनके साथ नाजायज संबंध था। और उनकी बहन एक दावा ये कर रही है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता, मेरी बहन जो है सभ्य थी और उनके साथ कोई ऐसा अफेयर नहीं था और हम अपनी बहन को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप लोग बताइएगा कि इनके साथ क्या होना चाहिए, अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।